हेलो स्टूडेंट्स, टुडे माय टॉपिक इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इससे पहले वाले क्लास में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बेसिक बातें हमने कर लिया था। जैसे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने क्या बोला था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू जो हमारे पास में कितना होता था एम आर स्क्वायर। एम क्या होता था हमारे पास में पॉइंट मासेस होते थे और आर क्या होता था डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड पॉइंट मासेस, है ना। इसके बारे में हमने बेसिक चर्चा लास्ट के क्लास में हमने कर लिया था। इसके ऊपर हमने छोटे बड़े हमने एग्जाम्पल भी ले लिया था कि जैसे कि मान लो कि हमारे पास में कोई हमारे पास में स्क्वायर है और स्क्वायर के सारे कॉर्नर पे कुछ ना कुछ मास रखे हुए हैं, है ना, कुछ ना कुछ मास रखे हुए हैं। जैसे मान लो यहाँ पे रखा हुआ है मास m 2m एंड 2m और मान लो इसका साइड हमारे पास में दिया हुआ है 4 मीटर, है ना, और हमारे पास में क्या है स्क्वायर है। तो मैं इसके किसी भी पॉइंट पे मैं बोलूँगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो तो बहुत इजीली हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। जैसे बोलूँगा तुम इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो तो तुम क्या करोगे, मास इंटू जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर, मास इंटू जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर, मास इंटू जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर। हमने ये देखा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर जो भी मासेस होते हैं सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 0 होता है। दैट मीन्स अगर किसी भी पॉइंट पे अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो उस पॉइंट पे या उस एक्सिस पे जितने भी मासेस रहेंगे सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 0 होगा। ये सब चर्चा हमने कर लिया था। आज हमको एक नया चीज पढ़ना है जो मैं बात करता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट, है ना, कॉर्नर पॉइंट ऑफ रॉड, है ना। किसी भी रॉड के कॉर्नर पॉइंट पे या मिड पॉइंट पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। बात समझ में आ गई। जैसे हम बात करते हैं रॉड का, तो मान लो कि एक हमारे पास में रॉड है, क्या है बोलो, रॉड है, और इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालते हैं। अच्छा, ये जो रॉड भी जो है हमारे पास में, है ना, यूनिफॉर्म रॉड है ना, जितने भी मास होंगे इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे यूनिफॉर्म। तो जैसे मान लो कि हमारे पास में रॉड आ गए, ये जो रॉड है इसका टोटल मास हमारे पास में m है और ये जो रॉड है इसका लेंथ कितना है हमारे पास में l है, ठीक है। पहले इसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं कॉर्नर पॉइंट पे। कहाँ पे निकालते हैं, कॉर्नर पॉइंट पे। इसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे जो हम निकालते थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसके बीच का डिस्टेंस सिर्फ दिया हुआ है। क्या दिया था, डिस्टेंस, और ये मास था, तो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर कर देते थे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाता था। बट अगर मैं यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो कंप्लीटली एक मास ही है ना। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का मास, यहाँ तक का सबका मास अलग अलग होगा। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, ये जितने भी मासेस हैं ना उसको छोटे छोटे मास में हम कट कर देते हैं, है ना, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले हम निकालते हैं, है ना। तो मान लो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, दैट मीन्स जो हमारे पास में एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से मैं x डिस्टेंस में दूर जाता हूँ और छोटा सा मैं dx कट कर लेता हूँ। कहाँ से कहे बोलो, एक ही मैं बताऊंगा, सारे तुमको समझ में आना चाहिए, ठीक है। हम क्या किए, यहाँ से हमने x डिस्टेंस दूर जाएंगे और छोटा सा हम dx कट कर लेंगे, ठीक है। कितना कट कर लिया हमने, dx। अब ये हमारे पास में क्या है, रॉड है, तो रॉड 1D 2D 3D कौन सा है, 1D है ना। तो 1D के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं जल्दी बताओ, लेमडा सिग्मा रो लेमडा, है ना। तो हमारे पास में लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास में, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा, kg पर मीटर, है ना। अब देखने वाली बात यह है कि हमने यहाँ पे क्या लिया है, x डिस्टेंस दूर जाकर छोटा सा हमने dx कट किया है। तो dx जो मैं छोटा सा मैं कट किया हूँ तो इसका मास भी जो होगा वो dm ही होगा ना। तो dm इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, dm इज इक्वल टू, जल्दी बताओ, dm m/l इंटू छोटा सा dx। क्या मेरी बात समझ में आई। अब हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो हमने क्या देखा, I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, तो di इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dm, और r के जगह पे कितना है x, तो x का स्क्वायर, हाँ ना बोलो। अब मैं यहाँ से क्या देखने से क्या लग रहा है, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, तो बोथ साइड हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। di का कितना हो जाएगा, I ही हो जाएगा, और dm की जगह पे हम कितना पुट करने वाले हैं जल्दी बताओ, m/l इंटू dx या इंटू एक्स स्क्वायर, है ना बोलो। थोड़ा सा और मैं सजा के इसको मैं लिखता हूँ, m/l एक्स स्क्वायर dx। और मैं क्या करता हूँ, मैं जो कांस्टेंट वाले टर्म है ना उसको मैं बाहर ले आता हूँ, तो कितना हो जाएगा m/l और कितना हो जाएगा x³ 3, है ना बोलो। अब मुझे एक बात बताओ,
कि इसका यूनिट कहाँ से कहाँ तक होगा, या लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 0 से लेकर कहाँ तक, L तक। ठीक है, तो इसकी हम लिमिट लगाते हैं 0 से लेकर L तक, 0 से L है ना, 0 से L, है ना, बताओ। अब अगर हम अच्छे ढंग से अगर हम देखें m/l, है ना, बोलो, और ये कितना हो जाएगा L3/3, है ना, बताओ। अब यहाँ से हम क्या देखेंगे, यहाँ पे क्या है, क्यूब है, और यहाँ पे कितना है, L है, तो यहाँ पे कितना 2 बचेगा, कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, जल्दी बताओ, mL²/3। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला रॉड का कॉर्नर पॉइंट पे कितना, mL²/3। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो अभी हमने कहाँ पे देखा, एक कॉर्नर पॉइंट पे हमने देखा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सेंटर पे देखते हैं। कहाँ पे देखते हैं, सेंटर पे। आइए, फिर से हमारे पास में वही रॉड है, बिल्कुल वही है ना, क्या है, रॉड। इसका मास कितना हमारे पास में, m है, और इसका लेंथ कितना है, कोई दिक्कत? ठीक है, अब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमको निकालना है, कहाँ पे निकालना है, जल्दी बताओ, सेंटर पे निकालना है। कहाँ पे निकालना है, सेंटर पे निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर पे ऐसे निकलेगा, फिर से वही कहानी चलेगा अपने पास में, फिर से मैं वही लिखूंगा, लेमडा इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ, है ना, kg/मीटर, है ना, बताओ। फिर से मैं यहाँ पे छोटा सा डिस्टेंस के लिए मैं इधर से कट करूंगा, फिर इधर से कट करूंगा, तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, dm इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx, यही करेंगे। ठीक है, फिर से मैं क्या निकालूंगा, di इज इक्वल टू dm इंटू एक्स का स्क्वायर, है ना, बताओ। फिर से मैं क्या करूंगा, बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे, तो di इज इक्वल टू dm का वैल्यू कितना है, जल्दी बताओ, m/l, और ये कितना हमारे पास में, जल्दी बताओ, x² इंटू dx, है ना, बताओ। बस दोनों में फर्क क्या होगा, यहाँ पे हमने लिमिट कहाँ से कहाँ तक दिया था, जल्दी बताओ, 0 से L तक। इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक देंगे, जैसे कि मान लो कि ये हमारे पास में एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अगर मैं एक को मैं मान लेता हूँ +x, तो दूसरे वाले हमारे पास में क्या होगा, -x। ठीक है, अगर टोटल का लेंथ अगर L है, तो आधा का L लेंथ कितना हो जाएगा, L/2, आधा का भी लेंथ कितना हो जाएगा, L/2। ठीक है, तो इसका यूनिट कितना होगा, -L/2 से +L/2, तो कितना हो जाएगा, -L/2 से कितना, L/2, पक्का। फिर से कांस्टेंट di का कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन i, है ना, और आप m/l को बाहर निकालो, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है, और इसका कितना हो जाएगा, x³ 3, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -L/2 से L/2 तक। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू डालिए, है ना, टोटल आपका आंसर कितना आ जाएगा, mL²/12, बताओ हाँ या ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास में किसी भी रॉड के सेंटर पे कितना आ गया, mL²/12, और कॉर्नर पॉइंट पे कितना आ गया हमारे पास में, mL²/3। ठीक है, बाकी का हम आगे देखते हैं।